इसलिए आने वाली जो क्षण है उसमें होने वाला जो दुख है उसका त्याग करना चाहिए। इसलिए विचार किया गया दुख होने में हेतु क्या है, तो बताया गया संजोगो है हेतु, त्यागने के योग जो ये दुख है उसका हेतु संयोग है। संयोग माने जड़ और चेतन का संयोग, जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष, चेतन आत्मा और जड़ ये सब पदार्थों को समूह, इनको जो संयोग है, इनके साथ में जो एकता है वो इनका हेतु है। और संयोग का हेतु विद्या, इसका हेतु है विद्या ज्ञान है। तद भावात हानि, इसके अभाव को हानि कहते हैं। इसके नाश से इन सब देशों का नाश हो जाता है। तो संयोग जो है और अस्मिता है एक ही चीज है। वहाँ अस्मिता जो है उसके बाद राग द्वेष अभिनिवेश है, तो मूल अस्मिता जो है वही उन्हें राग द्वेष और अभिनिवेश को कारण है। अस्मिता के नाश होने से कि राग द्वेष और मन भय सबका नाश हो जाता है, तो इसका कारण है। कारण के नाश होने से कार्य का नाश हो जाता है। और यहाँ संसारी की जो सुख दुख की प्राप्ति है उसमें भी संयोग हेतु है। संयोग का नाम अस्मिता है, तो वहाँ भी संयोग के नाश होने से संसारिक सुख का नाश हो जाता है। तो राग द्वेष और भय इन सब का नाश हो जाता है। अहंकार के नाश होने से, मैं के नाश होने से। मैं क्या चीज है, वो अविद्या को एक अंग है। अविद्या माने अज्ञान, अविद्या को क्या स्वरूप है, जो अनात्म पदार्थ है, आत्मा नहीं है दे, इसमें जो आत्म बुद्धि है इसका नाम अविद्या है। देह को ये समझो कि देह मेरी आत्मा है या देह मैं हूँ, इसका नाम अज्ञान है। और देह जो नाशवान है, अनित्य है, इसमें जो नित्य बुद्धि है, मैं सदा रहूंगा ऐसी जो बुद्धि है, उसका नाम भी अविद्या है। तो देह जो है इसमें पवित्रता का जो अभिमान है कि मैं पवित्र हूँ, पवित्र तो परमात्मा को स्वरूप है। परमात्मा के विषय जो ज्ञान है वो चीज पवित्र है। और ये जो शरीर है ये तो एक इंद्र की महान अपवित्र चीज है। इस अपवित्र समूह के वहां जो पवित्रता की भावना है, शरीर बन करके कहता मैं पवित्र हूँ, शरीर मैं हूँ, तो शरीर मैं हूँ यह भी अविद्या है। और मैं एक प्रकार से पवित्र नहीं आने में शरीर पवित्र है, यह भी अविद्या है। और संसार के जितने भोगों के बीच में वहाँ जो सुख बुद्धि है वो भी तो अविद्या है। संसार के भोग जो है तुमको अनित्य नाशवान है, यदि सच्चा समझो तो दुख रूप है। उस दुख के भीतर के बीच में जो सुख बुद्धि है वो अविद्या है, विपरीत ज्ञान है। तो संसार के विषय भोगों के बीच के वहाँ सुख बुद्धि और देह के भीतर में आत्मा बुद्धि और इन नाशवान पदार्थों में, जड़ पदार्थों में नित्य बुद्धि और इस देहादि अपवित्र पदार्थों में पवित्र बुद्धि, ये जो विपरीत भावना है इसका नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। इसी के नाश से इसको सुख शांति मिल सका है। और नाश जो इसका सब यथार्थ ज्ञान से होता है
इसलिए उस यथार्थ ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत से साधन हैं। उनमें निष्काम भाव से कर्म करना एक साधन है, ईश्वर की भक्ति करना एक साधन है, ज्ञान की प्राप्ति के जो उपाय बतलाए उनका नाम साधन है, ज्ञान का साधन है। बहुत से उपाय हैं, उनकी तरफ ध्यान दे करके और अपने जीवन को उस कोटि का बनाना चाहिए। मन बड़ा पाजी है, ये एक प्रकार से धोखाबाज है, ये हमारे को बुरी शिक्षा देता रहता है। तब तो संसार से निराशा उत्पन्न करता है कि भगवान की प्राप्ति होनी कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। तो इसका दिल टूट जाता है, यानी इसके मन में दिल ये भाव आता है तो पुरुष से थोड़ा साधन से ऊपर हो जाता है। ये इसकी मूर्खता है। मन में सार होना चाहिए, धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, ये भाव उत्पन्न होने चाहिए, इनकी वृद्धि होनी चाहिए। यदि ये भाव नहीं है तो पुरुष ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है, उसमें मनुष्यता का अभाव है। ये सब ईश्वर की शरण होने पर भी अपने आप ही आ जाते हैं। जब ये निश्चय जाता है कि भगवान है और सब जगह है, तो हमारे परम हितैषी हैं, सबके परम हितैषी हैं। श्रीरंग से भूता नाम जाता मांग शांति मिलती। भगवान कहते मुझको सब भूतों का श्रीध जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मतलब भगवान कहते हैं कि हेतु रहित प्रेमी, हेतु रहित दयालु, और वे हमारे हैं, हमारे परम हितैषी हैं, सदा हमारे पास रहते हैं। जो इस प्रकार से समझता है उसको भय कैसे सता सकता है? उसके पास में भय आ नहीं सकता। छोटा बच्चा जब माँ का आश्रय ले लेता है, माँ की गोद में बैठ जाता है, तो दूसरे बच्चों से नहीं डरता। और ने बिलाल या कुत्ते से भी डरता है। वो माँ की गोद में बैठा है, माँ उसकी सब प्रकार से रक्षा करती है। अपनी शक्ति के अनुसार माँ उस अपने बच्चे की रक्षा करती है। भगवान तो माँ से भी बढ़ करके है। माँ सब शक्तिशाली नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली है। वे सब प्रकार से समर्थ हैं। उस सामर्थ्य की गोद में हम बैठ जाए तो निर्भयता अपने आप ही आ सके। मन से बैठने पर आगे जाकर प्रत्यक्ष में बैठ सकता है। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक प्रकार से उसका दर्शन, भाषण, सफल, वार्तालाप सब मानसिक होते हैं। हमारे हृदय की माँ भगवान ईश्वर होकर के उस पर निर्भर होकर के उसके भरोसे पर हमारे हृदय में धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता की वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। जिस मनुष्य के बीच के मां धैर्य नहीं, वीरता नहीं, गंभीरता नहीं, निर्भयता नहीं, वो फिर अपने को पुरुष कहे, पुरुषार्थी कहे, पुरुष वाला कहे तो उसकी गलती है। पुरुष प्रयत्न जो है ये सब पुरुषार्थ से ही होता है, और भगवान का आश्रय लेकर के जो पुरुषार्थ किया जाता है वो अवश्य सफल होता है। तो भगवान का आश्रय लेकर के हमको प्रयत्न करना चाहिए। संसार के किसी पदार्थ का आश्रय लेना है या मूर्खता है, उसको आगे जाकर के पश्चाताप करना पड़ता है।
क्योंकि धोखे की बात है। जैसे कोई ऐसा आशा ले ले कि मेरे पास में बहुत से रुपये हैं, उनके ब्याज से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं एक प्रकार से सब कुछ छोड़ करके एकांत में जाकर के अपना भजन ध्यान करूं। तो ये रुपयों का आशा है, ये मूर्खता है। किसी कारण से थी तो रुपये नष्ट हो गए, या सरकार ने ले लिए, या हमारी संपत्ति की आग लग गई, या चोर डाकू ले गए, तो फिर एक प्रकार से थी उसके अभाव में हम बहुत दुखी होकर के मरेंगे। क्योंकि मिथ्या वस्तु का हमें आशा दिया तो वो मिथ्या वस्तु है कि नहीं, तो इस प्रकार का जो आश्रय लेना है वो मूर्खता है। इसी प्रकार किसी ने एक बिल्डिंग का आश्रय ले लिया, मकान का, इस मकान के भाड़े से मेरा काम चलेगा, तो वो भी मूर्खता है। वो मकान है, वो जड़ वस्तु है, नाशवान है, मिथ्या है, वो धोखे देने वाली चीज है। इसी प्रकार किसी ने कोई व्यक्ति का आश्रय ले लिया, उसका तत्व समझा नहीं, तो उसमें भी धोखे की बात है। जैसे स्त्री अपने पति का आश्रय ले लेती है, पुरुष अपने माता पिता का, गुरु का आश्रय ले लेता है। वो यदि वास्तु के मां शास्त्र के और युक्ति संगत निष्काम भाव से है, तब तो कोई चिंता की बात नहीं, वो एक प्रकार से उसका उद्धार हो सकता है, उसका वो साधन है। किंतु मूर्खता के काल से ऐसा ही अपने मन के मां किसी के लिए मान लिया, कोई बंदी पाखंडी आदमी है और समझ लिया कि इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, उसका आशय कमजोर है, कच्चा है, तो एक प्रकार से उसको धोखा हो सकता है। आशा तो एक परमात्मा का ही लेना चाहिए, जिसमें कभी धोखा नहीं हो सकता। आशा लेने के जो भी परमात्मा ही है, आशा को स्वयं ग्रहण करने की जो भी परमात्मा है उसकी शरण लेनी चाहिए। परमात्मा को छोड़ करके जितने भी संसार के पदार्थ हैं उन किसी की भी शरण नहीं लेनी चाहिए। एक सिद्धांत तो यह है कि धर्म को भी आश्रय नहीं लेना चाहिए, पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम कर्म शरणं व्रज। अर्जुन, तुम सब धर्मों के आश्रय को छोड़ करके केवल मेरी शरण आ जा। धर्म का पालन करना निष्काम भाव से बहुत उत्तम है, किंतु उसके ऊपर नहीं रह जाना ये ऐसी गलती है। धर्म का पालन करना चाहिए आश्रय रहित होकर के। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह, जो कर्म के फल के आश्रय से रहित होकर के जो कर्मों का आचरण करता है वो योगी और सन्यासी है। अग्नि के त्यागने वाला, क्रिया के त्यागने वाला योगी सन्यासी नहीं है। कर्ता कर्म फलाशून्य त्रिवतो निराश्रय। कर्मों के बीच में फल और आसक्ति का त्याग करके और उस आश्रय से रहित होकर के परमात्मा के ध्यान में नित्य रहना चाहिए। तो जड़ वस्तु का जो आश्रय है वो धोखे देने की चीज है। तो इसलिए इन जड़ पदार्थों का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई पुरुष ये आशा ले लिया कि मेरा लड़का जो है मुझको खर्चा भेजता रहेगा और मैं मन में रह करके एकांत में अपने भजन ध्यान करके अपना जीवन बिताऊं, तो अपने जीविका के लिए, अपने शरीर निर्वाह के लिए जो लड़के का आशा है वो भी धोखे की चीज है। आज वो रुपया भेजता है, लड़का मर गया तो कौन भेजेगा? झूठा आशय है। और लड़के का मन बदल गया तो जीते भी नहीं भेजेगा। तो आशा तो एक भगवान का लेना चाहिए। तो इस गुण पदार्थों का या व्यक्तियों का या संसारिक पदार्थों का, इनका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए।
अपने शरीर के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए कि मैं अपना रोजगार करके अपना पेट भर लूंगा। औरों की अपेक्षा ये बात ठीक है, किंतु तुम बीमार पड़ सकते हो, शरीर से बेकार हो सकते हो, ऐसा तरह करके जी सकते हो, तो शरीर का आसरा लेना भी हो जाता। प्रारब्ध का भी आसरा काम की चीज नहीं, क्यों? प्रारब्ध अच्छा बुरा मिला हुआ ही रहता है, उसमें मनुष्य के मां आलस आ जाता है उसका तत्व न समझने के कारण से। तो आसरा तो किसी का भी नहीं लेना चाहिए। तो भगवान का तो लें, बोले भगवान का आसरा शरीर निर्वाह के लिए नहीं, आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए भगवान का आसरा लेना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए यदि कोई आसरा ले तो दोष की बात नहीं है, किंतु एक प्रकार से कि आपने उसकी मूर्खता है। तो आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए तो भगवान का आसरा लेने में कोई दोष नहीं है। मुझे कोई दोष तो नहीं है, किंतु बहुत ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। तो बोले फिर ऊंचे दर्जे की चीज क्या है? तो ऊंचे दर्जे की चीज यह है कि आत्मा के कल्याण के लिए आसरा नहीं लेना चाहिए। आत्मा का कल्याण हो चाहे मत हो, उसकी अपने मन में न इच्छा रखनी चाहिए, न उद्देश्य रखना चाहिए, न उसकी परवाह रखनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करना, उसके शरण जाना जीव का कर्तव्य है, इसलिए उसकी शरण होना चाहिए, न कि मुक्ति के लिए। लड़के का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना, जीव का कर्तव्य है कि ईश्वर की भक्ति करना, उसकी शरण जाना, किंतु मुक्ति के लिए नहीं। भगवान चाहे अपने को नरक में डाल देने, कोई परवाह की बात नहीं है, किंतु अपने कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, भगवान चाहे अपने कर्तव्य का पालन न करें, भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करें, इसलिए हम कर्तव्य का पालन करें, तो हमारा ओछापन है। तो जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे और उसका बदला नहीं चाहेंगे, तो भगवान कहेंगे कि ये मेरा भक्त मेरे से बढ़, ये मेरा भक्त मुझसे भी बढ़ करके ये कहता है कि मैं भगवान का दास, मैं कहता हूँ ऐसे भक्तों का मैं दास, जिनको मुक्ति की परवाह नहीं, किसी चीज की भी परवाह नहीं, और फिर निष्काम भाव से की और सेवा करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों का ऋण। वाल्मीकि रामायण के बीच के वहां भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी, तुमने हमारे बहुत से कार्य किए हैं, वो हमारे सिर पर तुम्हारा ऋण है, और उस ऋण से मैं मुक्त होना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे में कोई विपद पड़े और मैं तुम्हारी मदद करूं तब तुम्हारे ऋण से मुक्त हूं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे में विपद पड़े, मैं अपने ऋण से मुक्त होने के लिए तुम्हारी विपत्ति देखना नहीं चाहता, चाहे मैं सदा के वास्ते ऋणी होकर के रहूं। तो ये निष्काम भाव है, भगवान की तरफ का निष्काम भाव। और हनुमान जी तो कभी मानते ही नहीं थे कि भगवान हमारे ऋणी। भक्त ऐसा मानने लगे तो एक प्रकार से उससे भक्त के मां ये कलंक। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके और हमको रुपयों का दास होकर के नहीं जीना चाहिए। ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। ये सुन करके कभी आप आत्महत्या न कर लें। भाव यह है कि इस प्रकार का निष्काम भाव हृदय में होना चाहिए कि हमारा जीना सो हमारे लिए अपने भाव रूप है, हमारा इस प्रकार का सहकाम भाव से संसार में जीना है, सो ये मरने से भी बुरा है। यानी इतना नीचे दर्जे का घृणा करने की जो है, इसका अभिप्राय यह है
कि ये देश हमारे से दूर है। मरना अच्छा का ये अभिप्राय नहीं कि हम ऐसे जिक्र क्या करेंगे, आत्महत्या करके मर ही जाओ तो अच्छा है। मरने के लिए कहना नहीं है, ये कहना इसलिए है कि ऐसा जीना जिंदगी है, अतः हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए, उस कोटि का बनाना चाहिए। मूल दास का हमारे नर आशा करे तो कहो फिर काम विश्वास। भगवान कहते हैं कि मेरा दास कहला करके और दूसरे मनुष्यों की आशा रखता है, तो आप बताइए उसी को मेरे ऊपर विश्वास कहाँ। तो भगवान पर जब निर्भर हो जाता है तो न किसी मनुष्य की परवाह करता है और न जड़ पदार्थों की, न मरने की परवाह करता है, न जीने की। उनके सब समान है। वो तो एक प्रकार से थी, सारी बात जो है सो प्रभु पर ही छोड़ रखी है, और जिस प्रकार से भगवान रखते हैं उसी में उसको आनंद प्रतीत होता है। ऐसा जीवन ही उत्तम जीवन है। तो समझना चाहिए अपने जीवन का आशय, शरीर निर्वाह का जो आशय है, किसी पदार्थ को बनाना या किसी अपने समझो कि कोई प्राणी को, अपने पुत्र को या अपने भाई को, किसी को बनाना या किसी भी चीज का आश्रय लेना, ये मूर्खता है। विशेष बात समझ में नहीं आवे तो इसका जो जीवन है वो प्रार्थ पर निर्भर करता है। प्रार्थ के अनुसार ही सब जीते हैं, तो इसको प्रार्थ के ऊपर छोड़ देना चाहिए। किंतु प्रार्थ पर छोड़ने का अभिप्राय ये नहीं मान लेना चाहिए कि निकम्मा हो जाना चाहिए, कमकस हो जाना चाहिए, ये उसका अभिप्राय नहीं है। ये बात है हम के लिए जो कुछ ईश्वर का जो विधान है उसे के लिए ये कहना है कि ईश्वर के विधान के अनुसार हमने जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार ईश्वर का विधान बना है, और उसी के अनुसार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय भविष्य में होंगे। इतने अंश को तो प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए, और नए जो कर्म करने हैं उनको प्रारब्ध पर नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, वो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, तुम्हारे को करना चाहिए अपना कर्तव्य समझ करके। कर्म करने के अधिकार है, और मां फलेषु कदाचन, और कर्म के फल में कभी अधिकार नहीं। तो वो अनधिकार चेष्टा है, वो करने से कोई लाभ भी नहीं। तो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि की जो प्राप्ति है, जीवन मरण और ये सब जो है, ये सब प्रार्थ पर निर्भर करे। उस प्रार्थ का नाम ही एक प्रकार से ईश्वर का विधान है। तो ये सब चीजें ईश्वर के विधान पर छोड़ देने में कोई दोष की बात नहीं है। तो अपने कर्तव्य का जो पालन है उसमें हम किससे मदद ले? पूरे मदद जो सो बिना लिए ही भगवान दे रहे हैं, महात्मा लोग दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं। ये तुमको समझ लेना चाहिए। जो कुछ हमारे द्वारा अच्छे काम हो रहे हैं उसमें भगवान का हाथ है, महापुरुषों का हाथ है, अर्थात वे हमारे को हर प्रकार से मदद देने के लिए सदा तैयार रहते। तो फिर बात क्या है? तुम्हारे स्वभाव का दोष, वो तुम्हारे लिए बाधक है, उसका सुधार करना चाहिए। बोलो हमारे स्वभाव का सुधार क्या महापुरुषों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से नहीं होगा? बोले महापुरुषों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से तो होगा ही। ये तुमको मानना चाहिए कि जो कुछ हमारे में अच्छी बात है होगी वो ईश्वर की कृपा से होती है, उसी की कृपा से होगी। मैं तो इसमें निमित्त मात्र हूं।
ऐसा समझ करके काम करना चाहिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, प्रतिपक्षी सेना के योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, निमित्त मात्र भविष्य शासन, ये सब शासन अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जा। तो इसी प्रकार से हमको निमित्त बन जाना चाहिए। यदि वहां निमित्त मात्र अर्जुन नहीं बनता तो अर्जुन की बड़ी भूल समझी जाती थी, किंतु अर्जुन बन गया। तो इसी तरह से हम लोगों को निमित्त मात्र बन जाना चाहिए और अपनी बागडोर जो है इंद्रियों की, मन बुद्धि की, सब भगवान को सौंप देनी चाहिए। जैसे रथी आदमी अपने सारथी के हाथ में घोड़ों की बागडोर को सौंप देता है, अर्जुन ने जैसे भगवान को सारथी बनाया था, इसी प्रकार इस संसार सागर से पार होने वाली यात्रा के मां हमको भगवान को अपना सारथी बना करके और अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों की बागडोर, उनकी वृत्तियां रूप जो एक प्रकार से मन की चित्त की वृत्तियां है वो बागडोर है, तो भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए और भगवान जैसे वैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध के समय में अर्जुन को जैसा कहते थे अर्जुन वैसा ही करता था। दूसरे लोग जो बच्चे थे उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। इसी तरह हम लोगों को भी अपने मन बुद्धि इंद्रियों की सबकी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए और भगवान जैसे चलाओ वैसे चलना चाहिए। और कोई विजय होती थी तो ये कहता अर्जुन की विजय हुई, काम तो भगवान ही कर रहे। इसी प्रकार से काम हमारा सारा भगवान ही करे और चाहे नाम हमारा कर दे भगवान, उनकी बोली नारायण नारायण शांति शांति।